चलो आज हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है इसकी दूसरी क्लास आज हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इसको देखा था ना। इसमें इसके जो कुछ रूल हैं उसको भी हम लोगों ने समझा था। इसके कुछ 4 रूल जो है कुल वो हम लोगों ने पढ़ा था। पहला था कि इसके साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ लिया था। दूसरा था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं, ये भी हो गया था। अब उस हैज हैव में ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हम हैज का, बाकी सब्जेक्ट के साथ जो है हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद जो है हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ई है, ये सब जब लगा रहे तो वो वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है उसकी स्ट्रक्चर, वो वाक्य जो बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है तो वो भी हम लोगों ने देखा था। सब्जेक्ट रखना है, फिर हैज हैव रखना है, फिर उसके बाद जो है V3 रखना है और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट रख करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है। आज हम लोग इसी में निगेटिव सेंटेंस जो है इसको देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस है इसका वाक्य कैसे बनाते हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं। देखो निगेटिव सेंटेंसेस जो है ना इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य इसका हिंदी होता है। और इसमें ना नोट लगा के हम लोग बनाते हैं, जो लगा के इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वही रूल है। अब यहाँ देखो इसमें जो है एक चीज खाली स्ट्रक्चर देख लेना है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस जो है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस हैज हैव जो है ना इसमें अलग नोट के बजाय इसको ऐसे हैज के साथ जो है नोट को हम टैग करते हैं, इसको हेजन पढ़ते हैं। यहाँ देखो है ना, इसको हेजन पढ़ेंगे हैज नोट और ये हेजन होगा। ठीक है। अब यहाँ देखो कुछ एग्जांपल है। मैंने नहीं खाया है, देख रहा है ना, उसने नहीं देखा है। पहले इसको एक एक करके देखो। मैंने ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आई ले लिए, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आई के साथ क्या लगेगा, हैव की है। तो यहाँ पर देखो जो है हैव लिए है। फिर उसके बाद देखो स्ट्रक्चर में नोट है ना, तो फिर उसके बाद लास्ट में थर्ड फॉर्म है ईटेन। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए यहीं पर ये बात बन गया, आई हैव नोट ईटेन। अब यहाँ देखो उसने नहीं देखा है, इसमें सब्जेक्ट है उसने, है ना, और यहाँ पर ही होगा, ही के साथ क्या लगेगा, हैज। ही हैज नोट सीन। राम ने रोटी नहीं खाई है, इसमें सब्जेक्ट है राम, राम हैजंट ईटन ब्रेड। या इसको दूसरे रूप में हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, राम हैज नोट ईटन ब्रेड। सीता नहीं आई है, सीता हैज नोट कम, सीता हैज नोट कम। ये कम जो है ना यहाँ पर देखो कुछ वर्ब जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं उसका मैंने V3 यहाँ लिखा है। कम कम, सेट सेट, हेल्प हेल्प। यहाँ पर देखो सी सीन, ईट ईटन, डू डन, डीड डीडन, गो गोन, रेन रेन, किल किल, टीच टाउट। ये तुम लोगों को इसके जो कुछ रूल होते हैं या इसके याद करने के ईडी लगा करके, कुछ का जो है पहला और तीसरा सेम होता है, कुछ का जो है तीनों सेम होता है, और कुछ का जो है पहला दूसरा तीनों अलग अलग होता है। इसको तुम लोगों को याद रखना होगा तब इस टेंस का बनेगा। चलो वापस से यहाँ हम लोग आते हैं। तो सीता नहीं आई है, सीता हैज नोट कम। अब यहाँ देखो शिक्षक गण नहीं आए हैं, ये गण लगा हुआ देख रहे हो ना, ये गण जब लगा हुआ रहे या शिक्षक लोग लगा रहे तो इसका मतलब ये प्लूरल नंबर में है। तो द टीचर्स, और जैसे ही द टीचर्स होगा तो यहाँ पर हमको हैव रख देना है। ठीक है। द टीचर्स हैव नोट कम। अब यहाँ देखो नीचे शिक्षक नहीं आए हैं, दोनों उदाहरण मैंने लिया है। शिक्षक नहीं आए हैं, यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ये उनके जो मतलब आदर सूचक शब्द लिए गए हैं वो है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। तो द टीचर हैज नोट कम। सूर्य अस्त नहीं हुआ है, द सन हैज नोट सेट। यहाँ देखो ये सेट, ये जो है ना उसका यहाँ पर है ना सेट का यहाँ पर होगा, देखो सेट ही होता है। उसके बाद जो है तुमने श्याम को नहीं देखा है, इसमें सब्जेक्ट है तुमने, यू हैव नोट सीन श्याम। मैंने भोलू को नहीं पीटा है, इसमें मैंने जो है वो तुम्हारा सब्जेक्ट है, भोलू जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट देखो पहले
और ऑब्जेक्ट लास्ट में। ये भी रूल तुम लोगों को पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में जो रहेगा, तो कोई भी टेंस हो पहले सब्जेक्ट को रखेंगे और आखिरी जो जगह होती है वो ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट नहीं रहने की स्थिति में हम लोग वर्ब पर उसको खत्म करेंगे। जैसे मैंने भोलू को नहीं पीटा है, आई हैव नॉट ईटन भोलू, तो पहला स्थान सब्जेक्ट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो यहाँ बच्चे हैं इसका मतलब चिल्ड्रेन होगा। द चिल्ड्रेन हैव नॉट गॉन टू स्कूल। वर्षा नहीं हुई है, इट हैज नॉट रेन। तुमने उसकी मदद नहीं की है, इसमें तुमने जो है वो सब्जेक्ट है, उसकी जो है ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट। यू हैव नॉट हेल्प हिम, यहाँ देखो हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। ठीक है? अगर कोई जिसकी मदद की बात हो रही है वो अगर कोई मतलब पुरुष है तो वहाँ हिम लेंगे, और अगर कोई वो स्त्री है या फीमेल है तो हर लेंगे। राम और श्याम ने पक्षी नहीं मारा है, राम एंड श्याम डबल नेम है ना एंड के साथ, तो हैव लगेगा। राम एंड श्याम हैव नॉट किल्ड ए बर्ड। अब यहाँ देखो, आपने यह काम नहीं किया है, यू हैव नॉट डन दिस वर्क। कल ही मैंने बताया है, यह काम, इस काम, उस काम, वह काम, उस स्थिति में हम लोग काम करना नहीं, ये जो है हमारा नाउन होता है वर्क। ठीक है? और वहाँ पर क्रिया जो है डू का रूप चला के वाक्य बनाते हैं। मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया है, आई हैव नॉट टॉट यू। इसमें जो है तुम्हारा आई सब्जेक्ट है और यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है? चलो थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग